हमारी लाइफ के अंदर ऐसा कैसे हो कि हमारा हम पे बस चले, हमारा हम पे ही बस नहीं चलता। तो इसलिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये पता करना है और अपनी रेमेडीज करनी है। अगर आप इंटरनेट के कहानी पे चलते रहोगे तो ये गांठ बांध लो, 100 साल भी लेक्चर सुनते रहोगे, पागल हो जाओगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कॉमन बातें हैं, पर आपको उसके लिए कई साल लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए कि आप रिटेंशन कर सकें, याद कर सकें। आपके घर के अंदर W3 अच्छा होना चाहिए ताकि याद रह सके। आपका साउथ ईस्ट बढ़िया होना चाहिए ताकि आप याद करके उसे रिप्रोड्यूस भी कर सकें। आप खुद ऐसे होने चाहिए कि आपके घर में साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब सेट मिले। उसके लिए आपको अपने ग्रह को सेटल करना ज़रूरी है। तो हमारे ग्रहों के अंदर क्या गड़बड़ होती है जो मोटे तौर पे है, जो आप यूनिवर्सली कर सकते हैं, हालांकि गाइडेंस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया और ज़रूरी। आप अपने ग्रहों के अंतर्गत ये जान लो कि कॉस्मोस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रह हैं वो गोल 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 घूमे चले जा रहे हैं। कि हमारे अपने ग्रहों के अंदर हम कैसे समझें, हमने जान लिया, इम्प्लीमेंट हो जाए, हमसे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारे अपने ग्रह इतनी ईगो दे देते हैं कि नहीं, हमें तो हर हालत के अंदर अपनी चलानी है। एक व्यक्ति आपको एक वहम डाल जाता है, ये डॉक्टर इसने तो लूट लिया यार, ये तो बहुत लुटेरा है, आप फटाफट दूसरे के चले गए, जबकि वो डॉक्टर सूट किया है। आपको अभी पता चला कि लूट रहा है, लेकिन उसने जिंदगी बदल दी आपकी। अब आप दूसरे के पल्ले गए। और ये याद रखो, ज्योतिष के साथ बहुत लफड़ा है। ज्योतिषी आपका ये पढ़ लेता है। अगर उसके पास कोई परमात्मा की दी हुई विद्या है तो ये समझ लो वो जानता है आपने क्या सोच लिया है। ये बहुत डेंजरस है। डॉक्टर आपसे मिलता है और मिलके कहता है आ करो, रावण बनो, काली माता बनो, जीव निकाली। डॉक्टर को पता है, वो वरदहस्त है इसमें, वो बहुत स्पेशलिस्ट है। ज्योतिषी आपके सामने बैठे से जान लेगा। अगर गुरु आदमी है तो बोलेगा नहीं आपको। और याद रखो, जिंदगी भर के लिए आप आउट हो उसकी लाइफ से। इसलिए बड़े ध्यान से समझो, जो आपको सूट कर गया, देवता है ना, राम हमें सूट कर गए, कृष्ण हमें सूट कर गए। आपने एक बार सोच लिया ना, कृष्ण का क्या है, अय्याश था, गोपियों के साथ घूमता था, आपकी कुटाई हो जाएगी, जिंदगी में नर्क बनना शुरू हो जाएगा। ये शक की कहानी है। आप शक की कहानी को समझ लो। ये हम कहते हैं अक्सर, एक लेडी है, महाशक्की होती है स्त्री। वो पहले ड्रेस पहनती है, एक सूट निकाला, फिर उसको शक है, मैं ठीक नहीं लग रही, कैंसिल, दूसरी नीला निकाल दिया, मैं अभी भी ठीक नहीं लग रही, फिर पीला निकाल दिया, नहीं हरा वाला ही ठीक था, फिर शक है, अपने शक पे शक है, फिर हरे वाला फिर पहन लिया, फिर हस्बैंड से पूछा, फिर उसकी परीक्षा ली, फिर पेपर में उसे फेल किया, तुम तो पागल हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, खुद सफारी सूट पहन के घूमते हो, और अपना गुलाबी वाला सूट पहन के निकल ली। गलती से अगली बार क्या हो गया, हस्बैंड तैयार हो रहा था, वाइफ कमरे में आ गई, लग गई लंका। वो पट्टा यूं ही एक पहनता है और चल देता है। अब वो कहती है ऐसी गंदी शक्ल बनानी नहीं आ रही मुझे, सही नहीं लग रहे। उसने कहा ठीक तो है, तुम तो पागल हो, तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो पता है, चेंज करो। फिर वो तुमसे 3 जोड़ी कपड़े चेंज कराएगी। ये भी ठीक नहीं लग रहा, अच्छा पहले वाला देखना। वो कहता है फेडेक्स हो गई मेरी, फेडेक्स, मुझे हवाई जहाज में पैक करके भेज दो, फेडेक्स कर दो मेरी, फेडअप हो गया हूं मैं। वो आपसे 3 बार चेंज कराएगी, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, अच्छा वही पहन लो। फिर बाद में आपको उससे लड़ना पड़ता है, कहना पड़ता है यार दफा कर तू, मैं जा रहा हूं, और आपका काम हो गया। शक पे शक, आपने शक किया है। इसलिए यदि आपको जो सूट कर गया है, भले ही वो बंगाली बाबा है, उसे छोड़ो मत, उसे लूटने दो। नहीं तो जो डॉक्टर लूटेंगे, जो बाहर दुनिया लूटेगी, दोस्त लूटेंगे, उसका 1/8वां हिस्सा ले रहा है वो। और बात कहां आ रही है, सिर्फ पैसे पे। जिस व्यक्ति ने आपको अमीर बनाया है, आप उसी के लिए अमीर बनने के बाद कहते हो ए साला लुटेरा है। याद करो उसके पास आने के बाद आपकी लाइफ कितनी उठी है, क्या दिया आपने उसको, कुछ नहीं, उसे चाहिए भी नहीं, वो गुरु है। और जिसे चाहिए उसे नमस्ते कर दो, वो लालची है। उसने आपकी कमाई में, आपकी अर्निंग में कोई शेयर मांगा, नेवर, ब्लेस किया। आप उस पर शक करोगे, ये रीड कर लेता है वो। डेंजरस है ये मामला, ये पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए साधु व्यक्ति के साथ आपको नमन करना, आशीर्वाद लेना है, आपको कृपा मिलेगी, पैसे को मत देखो। यदि वो ज्ञानी है तो अपने आप ऐसी स्थिति कराएगा कि आपका जीवन बेहतर करेगा। डोंट ईट टाइम। समय सबसे बड़ी करेंसी है, आपके अपने समय को खराब मत करो। आपको पता नहीं कितने आशीर्वाद मिलने से वंचित हो जाओगे, जिंदगी तो फिर भी चलेगी। एक प्रश्न आता है कि यदि हमने उपाय ना किए तो ना करो। चश्मा लगाए बिना आप जी सकते हो, एसी लगाए बिना आप जी सकते हो, गाड़ी के बिना बस में जा सकते हो। यहां मुद्दा ही नहीं है कि उपाय करने जरूरी हैं।
लोगों के भाई बहन भतीजे हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं, जिंदगी आप जी सकते हो, कोई मना थोड़ी है। उसको फैसिलिटेट करना है, बेहतर करना है। अरे करने क्या है इस जिंदगी में, मौज करो, इसको बेटर करो। इसके लिए हम कृपा लेते हैं, इसलिए कृपा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।